हाँ जी, नमस्कार सभी को। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, कुछ समय से बहुत टाइम हो गया, लगभग 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं जो है आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन अब निरंतर रूप से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, रीट लेवल 1 के जितने भी सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरण अध्ययन का जो हम कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन आपकी जो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर साथियों पढ़ लिए हैं। हमने उपभोक्ता पढ़ लिया है, हमने जो है परिवार पढ़ लिया है, सामाजिक बुराइयां पढ़ लिया है, बहुत सारे कंसेप्ट कृषि एवं व्यवसाय पढ़ लिया है, बहुत सारे कंसेप्ट जो है हमने साथियों पढ़ लिए हैं। उसमें कुछ कंसेप्ट उसमें और बचे हैं जो इकाई सेकंड में आपके आते हैं। उन कंसेप्टों को लेकर मैं चर्चा आपसे जरूर करूंगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों जल का अपव्यय। जल का अपव्यय, ये सामान्यतः जल का अपव्यय ये कैसा चैप्टर है साथियों? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों जल संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? जल संरक्षण। राजस्थान में किस तरीके से जल का संरक्षण किया जाता है, किस तरीके से जल हमारे लिए उपयोगी है, ये सब कंसेप्टों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम हमारी इस क्लास को। आशा और उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और निरंतर पहली वीडियो से आप जो है नोट्स बना रहे होंगे और इस वीडियो को भी आप जो है बेहद पसंद करोगे, अच्छे से इसके भी नोट्स बनाओगे। देखिए विद्यार्थियों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जल का अपव्यय। क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? जल का अपव्यय। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जल का अपव्यय। अब देखिए आप, जल का अपव्यय, देखिए जल संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए जल इतना उपयोगी है, इन सब तथ्यों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जल संसार का मूलाधार है। पहली लाइन हमारी, जल संसार का क्या है विद्यार्थियों? मूलाधार है। जल संसार का मूलाधार है। जल है तो कल है। जल संसार का मूलाधार है। जल है तो कल है। जल है तो वनस्पति है और जल है तो जीव जंतु हैं। तो हम कहेंगे जल जो है संसार का क्या है विद्यार्थियों? मूलाधार है। जल है तो कल है, जल है तो वनस्पति है और जल है तो जीव जंतु हैं। मानव का अस्तित्व जल के बिना कुछ भी नहीं है। मानव का अस्तित्व जल के बिना कुछ भी नहीं है, या हम कहें जीवन की कल्पना ही जल के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के बिना विद्यार्थियों जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। तभी तो हर ग्रह पर, हर जो जितने भी सारे ग्रह हैं उन सब पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा क्या खोजा जा रहा है विद्यार्थियों? जल खोजा जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम कहें कि मानव का अस्तित्व जल के बिना कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर जल 71%, कितने विद्यार्थियों? 71% मात्रा में है। पृथ्वी पर जल कितना है विद्यार्थियों? 71% है। पृथ्वी पर जल 70% भाग, जो पूरी पृथ्वी का 70% भाग है, उस पर क्या है विद्यार्थियों? जल है। जिसका सिर्फ 2.7% ही हम उपयोग करते हैं, या हमारे लिए क्या है विद्यार्थियों? उपयोगी है। जिसका सिर्फ 2.7% ही हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? उपयोगी है। तो पृथ्वी पर जल तो कितना है? 71%, लेकिन हमारे लिए उपयोगी कितना है? 2.7%। ये आपको याद रखना है। अतः जल संरक्षण करना चाहिए। अतः हमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? जल संरक्षण करना चाहिए। तो देखिए, जल जीवन का मूलाधार है। ये सब कंसेप्ट आपने बहुत पढ़े होंगे, छठी से लेकर जब पर्यावरण अध्ययन जो आप पढ़ते हो, सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं आप जो पढ़ते हो, उसमें ये सब कंसेप्ट हम शुरू से पढ़ते आते हैं। तो इसमें कोई आपको आश्चर्यजनक मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपके लिए ऐसा लग रहा होगा कि इसको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है सामान्य सा, कि जल संसार का मूलाधार होता है। जल है तो कल है, जल है तो वनस्पति है, जल है तो जीव जंतु है। बस ये इतनी लाइन। मानव का अस्तित्व जल के बिना कुछ भी नहीं है, या हम ये कहें कि जो है जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव ही नहीं है। पृथ्वी पर जल 71% भाग पर है, जिसका सिर्फ 2.7% ही उपयोगी है। ये बात आपको याद रखनी है। अतः जल का संरक्षण करना चाहिए। अतः जल का संरक्षण करना चाहिए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात तो ये है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट बात तो क्या है विद्यार्थियों? ये है हमारे लिए। क्या है इंपॉर्टेंट बात? कि हमारे देश में 1987 में पहली राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति लागू की गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में
1987 में पहली राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति लागू की गई, ठीक है, जिसमें 2002 में संशोधन करके नई जल नीति राष्ट्रीय जल नीति 2022 लागू की गई। राष्ट्रीय जल नीति 2022 लागू की गई। राष्ट्रीय जल नीति 2022 लागू की गई। एक मिनट, राष्ट्रीय जल नीति 2022 लागू की गई। अब देखिए हमारे देश में पहली जल नीति कब आई विद्यार्थियों? पहली जल नीति कब आई? पहली जल नीति आई 1987 में। कब आई? 1987 में। ये बात आपको याद रखनी है। और नवीन या हम कहें अभी वर्तमान में कौन सी जल नीति चल रही है? 2002 वाली। कौन सी चल रही है विद्यार्थियों? 2002 वाली। अब एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे आशा है आपसे। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे देश में 1987 में पहली जल नीति आई। वर्तमान में पूछिए आपसे कौन सी चल रही है, तो 2002 वाली राष्ट्रीय जल नीति 2002 वर्तमान में चल रही है या कार्यरत है। ये बात हमारे लिए क्या है विद्यार्थियों? ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक और लाइन आपके लिए, देखिए हमारे लिए उपयोगी जल कितना है? 2.7%। कितना है विद्यार्थियों? 2.7%। अब देखिए इस जो 2.7% है, ये जो 2.7% जल है, इसका यदि हम इसको 100% माने, मान लीजिए इसको हम क्या माने? 100%। कैसे माने इसको हम? मान लीजिए हमारे उपयोगी जो उपयोगी जल है ना हमारे लिए, मान लिया वो 100% है। इस 2.2 का 100% हमारे लिए मान लीजिए उपयोगी है। ये पूरा उपयोगी है ना। अब देखिए आप मान लीजिए 100% इसका हमें उपयोगी है। ये 2.7 में से यदि हम इसको 100% में डिवाइडेशन करते हैं तो इसका 70% भी कहाँ है विद्यार्थियों? ग्लेशियर के रूप में है। किसके रूप में? ग्लेशियर के रूप में है। इसका 70% कहाँ है? ग्लेशियर के रूप में है। मात्र 30% ही है जो भूमिगत है, जिसको हम ट्यूबवेलों के माध्यम से भूमिगत है, या फिर हम ये कहें कि धरातल पर है, जैसे कुओं में, तालाबों में। अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है। पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, जिसमें से सिर्फ कितना? 2.7% जल ही हमारे लिए उपयोगी है। इस 2.7% जो जल है, इसका जो 70% है, इसका 2.7% जो हमारे लिए उपयोगी जल है, इसका 70% जल किस रूप में है विद्यार्थियों? ग्लेशियर के रूप में है, या हम कहें बर्फ के रूप में है। कैसे रूप में? बर्फ के रूप में है, ठीक है। और इस 2.7% का 70% जल ऐसा है जो बर्फ के रूप में मौजूद है, ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है, जबकि सिर्फ 30% ही जल है जो कहाँ है विद्यार्थियों? भूमिगत है, या हम कहाँ का? धरातल पर है। मतलब हमारे लिए उपयोग में जो लिया जा रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है, कौन से जल में से लिया जा रहा है? सिर्फ ये 30% वाले में से। ये आपको बात याद रखनी है, ज़्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है। देखिए पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, जिसका 2.7% भाग सिर्फ मानव जीवन के लिए या हमारे लिए उपयोगी है। उस 2.7 जो भाग है उसको यदि हम 100% माने, जैसे हमारे लिए उपयोगी है 2.7 में से 100% जो हमारे लिए उपयोगी है विद्यार्थियों, इस 100% का 70% तो कैसा है विद्यार्थियों? ग्लेशियरों के रूप में है, बर्फों के रूप में है। और जबकि मात्र 30% कैसा है? भूमिगत है, जो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। ये कंसेप्ट मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब हम आगे चलते हैं। वन नीति आपको, जल नीति आपको याद रखनी है। जल नीति कब आई? 2002 में। नवीन जल नीति पहली आई 1987 में। अब देखिए जल संरक्षण के कुछ उपाय हैं, कैसे हम जल को संरक्षण कर सकते हैं, तो उन सब के ऊपर चर्चाएं करते हैं, उन सब तथ्यों को देखते हैं। देखिए पहला उपाय है हमारे के छोटे छोटे एनीकट तथा तालाब की खुदाई करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। छोटे छोटे एनीकट एवं तालाब की खुदाई करके क्या कर सकते हैं? हम जल संरक्षण कर सकते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरा है, देखिए जल संरक्षण परियोजनाओं का संचालन करके, जल संरक्षण परियोजनाओं का संचालन करके, इसका मतलब है कि बांध बना करके, इसका मतलब क्या है? बांध बना करके भी हम क्या कर सकते हैं साथियों? जल संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा कारण है व्यर्थ बहने वाले जल को तालाबों एवं नालियों तक पहुंचाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। जो व्यर्थ बह रहा है जल,
उसको हम किस में पहुंचाकर, किसी तालाब में या किसी नाली में जोड़कर क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, जल संरक्षण कर सकते हैं। चौथा हमारा क्या है, वृक्षारोपण करके जल संरक्षण किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके क्या किया जा सकता है विद्यार्थियों, जल संरक्षण किया जाता है, क्योंकि वृक्ष होंगे तो वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। वृक्ष होते हैं तो वर्षा होने की संभावना क्या है, अधिक होती है। तो वृक्षारोपण करके भी हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। अगला है हमारा 5वां पॉइंट कि जल संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर संस्था या संगठन का गठन करके, देखिए स्थानीय या हम कहें पंचायती जो स्तर है या क्षेत्रीय स्तर है, पंचायती स्तर है, इन सब स्तरों पर जल संरक्षण के लिए को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, एक संस्था बनाई जाए, उसका गठन करके भी हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि वो कमेटी जल के दुरुपयोग के बारे में लोगों को समझाएगी, किस तरह जल उपयोगी है, उसका कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, उन सब के बारे में व्यर्थ बहने के ऊपर वो चर्चाएं करेगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जल संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर संस्था या संगठन का गठन करके भी हम क्या कर सकते हैं साथियों, जल संरक्षण कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि जल को व्यर्थ बहने से रोका जाए। जल को व्यर्थ बहने से रोककर भी हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। जल को व्यर्थ बहने से रोककर भी हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, जल संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जल संरक्षण के सामान्य तरीके थे। जल संरक्षण के कैसे तरीके थे विद्यार्थियों, सामान्य, ये मतलब प्रयास है कि हम क्या क्या प्रयास करके जल संरक्षण कर सकते हैं, क्या क्या प्रयास करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल संरक्षण के उपाय, ये 6 उपाय लिखिए। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आप कि जल संरक्षण की पारस्परिक विधियां, देखिए पारस्परिक कहिए या फिर हम कहें इनको पारंपरिक। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां, जल संरक्षण की क्या है विद्यार्थियों, पारंपरिक विधियां। देखिए क्या क्या विधि हैं। पहला है हमारा टांका। क्या नाम है साथियों, टांका। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां पढ़ रहे हैं हम, जो परंपरागत तरीकों से चली आ रही हैं, जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, उनको पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां, पहला है हमारा टांका। अब आप इस फोटो को देखिए पहले, फिर मैं आपको टांका समझाऊंगा। टांका क्या होता है, टांका होता है साथियों वर्षा के जल को संग्रहित करने का एक माध्यम होता है। जब बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम के जो जल है, बरसात में जो जल बरसता है बादलों से, उसको संरक्षित करने का क्या है, एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है। इसमें क्या किया जाता है साथियों, इसमें हमारी जो छत होती है, जो हमारी छत होती है, बरसात से पहले उसकी अच्छे से सफाई कर दी जाती है। हमारे घर की छत की बरसात से पहले अच्छे से सफाई कर दी जाती है और साइड से एक पाइप दे दिया जाता है। साइड से क्या, एक पाइप दे दिया जाता है। सारे छत के किनारों को पैक कर दिया जाता है ताकि जल कहीं और से व्यर्थ न जाए, ठीक है। और साइड से क्या दे दिया जाता है साथियों, एक पाइप दे दिया जाता है। बरसात होती है, बरसात का पानी छत पे पूरी पे गिरता है। जब पूरी छत पे गिरेगा तो वो पानी एकत्रित होकर इस टैंक, इस पाइप में होकर और एक टैंक बना दिया जाता है। अब इस टैंक को या तो घर के नीचे ही बना दिया जाता है या घर के आंगन में बना दिया जाता है। इस टैंक में बना दिया जाता है। 2-3 इसमें फिल्टर लगा दिए जाते हैं। फिल्टर मतलब छानने का वो 2-3 इसमें क्या लगा दिए जाते हैं, फिल्टर, ताकि क्या कचरा न जाए। और पूरा इसमें पानी जा करके कहाँ एकत्रित हो जाता है, इस टैंक में। कहाँ एकत्रित हो जाता है साथियों, टैंक में। ऊपर से बरसात हो रही है, हमारी छत पर जितनी भी बूंदें गिरी हैं वो सब नीचे नहीं गिरेंगी, इधर धरातल पर। सारे को पैक कर दिया हमने, और पैक कर दिया और एक पाइप रख दिया बीच में, एक पाइप रख दिया, उसमें यहाँ फिल्टर लगा दिया, यहाँ फिल्टर लगा दिया, यहाँ फिल्टर लगा दिया, ठीक है साथियों। और इसमें जब पानी आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, हमारे आंगन में जो हमने टैंक बना रखा है या तो उसमें, या हमारे जो भूमिगत टैंक बना रखा है घर के अंदर ही, उसमें ये पानी जाएगा। और इस पानी का उपयोग कब किया जाएगा साथियों, ग्रीष्मकालीन ऋतु में किया जाएगा, या हम कहेंगे जब वर्षा नहीं होगी, जब पानी की जरूरत होगी तब किया जाएगा। तो पहली जल संरक्षण की हमारी क्या विधि है या तकनीक कौन सी है साथियों, टांका। ये टांका जो है साथियों पश्चिमी राजस्थान में बेहद प्रचलित है। आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जल संरक्षण की ये विधियां बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये टांका कहाँ के लिए उपयुक्त है, पश्चिमी राजस्थान के लिए। देखिए पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की एक तकनीक है। टांका क्या है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की एक तकनीक है। इसका निर्माण वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण किस लिए किया जाता है साथियों, वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इसका संरक्षित पानी पालर कहलाता है।
इसका संरक्षित पानी क्या कहलाता है विद्यार्थियों? पालर पानी कहलाता है। इसमें जो संरक्षित पानी किया है हमने, जो संरक्षित पानी है ये क्या कहलाता है विद्यार्थियों? पालर पानी कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी विधि की आपको, भैया आप अब बड़े हो गए हो, आप एक कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप जो क्रियान्वयन है उसको सिर्फ एक बार में समझ के याद करने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसमें आपको ये लिखाने की कोशिश करूं कि इसमें छत की पहले सफाई की जाती है बरसात के मौसम से पहले, उसके बाद एक पाइप लगाया जाता है, फिर नीचे एक टैंक होता है, उस टैंक में पानी को, अरे ये चीज़ें आपको एक कंसेप्ट में समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ें लिखाने की बातें नहीं होती, फोकट का कचरा होता है। इसको सिर्फ आपको, इससे भी प्रश्न नहीं आता है कि भाई एक पाइप लगाकर छत का, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न आते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के लिए वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है। देना आपके लिए 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसमें या तो टाँका मिलेगा या आगे हम और पढ़ेंगे उनमें से कोई सा मिलेगा। तो ये कंसेप्ट होता है। अब ये लिखाने की चीज़ें नहीं है कि इसमें एक पाइप लगा होता है, 3 फिल्टर लगे होते हैं, एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, उसमें पानी को एकत्र, ये सब चीज़ें आप पढ़ते आए हो और ये सब चीज़ें बेसिक कंसेप्ट है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो देखिए टाँका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की एक तकनीक है, ठीक है। इसका निर्माण वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका जो संरक्षित पानी है पालर पानी कहलाता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। एक बार आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए साथियों आगे चलते हैं हम। अगली जो जल संरक्षण की विधि है हमारी वो है नाड़ी। क्या नाम है साथियों? नाड़ी। अगली जल संरक्षण की विधि का नाम क्या है? नाड़ी। अब देखिए इस फोटो को आपको अच्छे से देख लीजिए, अभी समझाऊंगा। टाँका जो होता है साथियों, जो छत पर जो हमारे बारिश हुई है, छत पर जो बूंदें आती हैं उनको संरक्षित उसमें किया जाता है। नाड़ी में क्या किया जाता है साथियों? खुले में संरक्षित किया जाता है, लेकिन इसमें दीवार नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है साथियों? दीवार नहीं होती है, पक्की दीवार की इसमें क्या है? चुनाई नहीं होती है। अब देखिए इसमें क्या है, नाड़ी एक पोखर का प्रकार होता है। नाड़ी किसका प्रकार होता है साथियों? पोखर का। नाड़ी एक पोखर का प्रकार होता है साथियों, जिसमें वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है। नाड़ी क्या? एक पोखर का प्रकार होता है जिसमें वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है। अब देखिए इसको, देखिए आप इस फोटो को देखिए आप। इसमें क्या है? मिट्टी की खुदाई की गई है विद्यार्थियों। जो सामान्य रूप से मिट्टी थी उसकी क्या की गई है? खुदाई की गई है। कोई अलग से चुनाई नहीं की गई है, कोई अलग से हम कहें घाट या इस तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया है। सिर्फ क्या किया गया है? मिट्टी की, ये देखिए आप, ये खुदाई हो रही, मिट्टी की सामान्य रूप से खुदाई की गई है। एक गहरा गड्ढा सा बनाया गया है और जो ढलान वाली जगह वहाँ बनाया गया है ताकि चारों तरफ का जो खेतों का या हम कहें बरसात का जो पानी है वो इसमें आके एकत्रित हो जाए। तो नाड़ी क्या है? नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है साथियों, ठीक है, जिसमें वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है। ये भी कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में। कहाँ प्रचलित है साथियों? राजस्थान में। अभी ये बात आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप राजस्थान के कॉम्पिटिशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो ये श्योर है। कहाँ प्रचलित होता है साथियों? राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा जोहड़। क्या नाम है साथियों? जोहड़। अब देखिए जोहड़ जो होता है वो, उसमें क्या होता है साथियों? चुनाई हुई है। जोहड़ में क्या है? चुनाई हुई है। जबकि नाड़ी को क्या किया जाता है? खुले में सिर्फ मिट्टी को काटा जाता है, मतलब मिट्टी की खुदाई की जाती है और छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसमें पानी भरा जाता है। लेकिन इसकी क्या की जाती है? चुनाई की जाती है पत्थरों से। अब देखिए जोहड़ को ताल नाड़ा भी कहते हैं। जोहड़ को क्या कहते हैं? ताल या नाड़ा भी कहते हैं। यह नाड़ी की अपेक्षा बड़ा होता है या विस्तृत भाग पर होता है। इसकी जो पाल मतलब दीवार है, इसकी पाल पत्थर की बनी होती हैं। इसमें छोटा सा घाट या सीढ़ियाँ होती हैं। अब देखिए नाड़ी जो है साथियों एक छोटे से भाग पर की जाती है। नाड़ी क्या है? एक छोटे से भाग पर खुदाई की मिट्टी की और ऐसे ही छोड़ दिया, बरसात आई, उसमें पानी जो है क्या है? संग्रहित हो गया। लेकिन जो ताल होता है या हम ये कहेंगे जो जोहड़ होता है, उसमें क्या किया जाता है साथियों? चारों तरफ चुनाई की जाती है पत्थरों की। चारों तरफ क्या की जाती है? पत्थरों की चुनाई की जाती है। फिर बीच में एक ताल सा बना दिया जाता है, उसमें पानी संग्रहित होता है और एक तरफ या हम कहें उसमें सीढ़ियाँ लगा दी जाती हैं। किसी भी एक तरफ एक उसमें क्या लगा दी जाती हैं? सीढ़ियाँ लगा दी जाती हैं या घाट बना दिया जाता है जिससे पानी हम आसानी से ले सकें। तो देखिए जोहड़ क्या होता है? जोहड़ एक ताल या नाड़ा जोहड़ कहलाता है। ये नाड़ी की अपेक्षा बड़ा या विस्तृत भाग पर होता है। इसके पाल पत्थर से बने होते हैं। इसमें छोटा सा घाट या सीढ़ियाँ होती हैं। बस ये लाइन आपके लिए याद रखनी है कि जोहड़ क्या है? विस्तृत भाग है। किसका है साथियों? नाड़ी का। किसका है? नाड़ी का, ठीक है। चलिए एक मिनट,
अब एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए खड़ीन क्या है विद्यार्थियों? ढलान वाली जगह पर मिट्टी का बांध बना दिया जाता है जिसे खड़ीन कहा जाता है। ढलान वाली जगह पर मिट्टी का क्या बना दिया जाता है विद्यार्थियों? बांध, जिसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। खड़ीन का प्रचलन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। तो खड़ीन जो है वर्षा जल संरक्षण की या संग्रहण की क्या है साथियों? एक तकनीक है जिसका प्रथम प्रयोग या जिसका जो कहें हम प्रचलन में लाने का जो श्रेय है किसको जाता है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों को जाता है। या हम ये कहें कि खड़ीन कहाँ प्रचलित है साथियों? पश्चिमी राजस्थान में, मतलब जैसलमेर में, पश्चिमी राजस्थान में, या हम कहें कहाँ? जैसलमेर में। अब खड़ीन होती क्या है? देखिए खड़ीन, ये रही खड़ीन आपके सामने। ये पूरी एक ढलान वाली जगह थी। ये क्या थी? एक पूरी ढलान वाली जगह थी। इस जगह में क्या किया इन्होंने? एक बांध टाइप का बना दिया। क्या किया? बांध टाइप का बना दिया। चारों तरफ से मिट्टी डाल दी, बांध टाइप का बना दिया। तो इसमें क्या है? वर्षा का जल संग्रहित होता गया और नीचे पूरी जो है क्या होती है? खेती इसकी होती है। तो खड़ीन क्या है साथियों? खड़ीन ढलान वाली जगह पर मिट्टी का एक बांध बना दिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये खड़ीन शुरू की गई थी। आपके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की गई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, अगली है हमारी अन्य जो जल संरक्षण की तकनीक है उनके ऊपर भी चर्चाएं करते हैं। अन्य जल संरक्षण की तकनीक देखिए, अन्य जल संरक्षण की तकनीक क्या है? एक है साथियों तौबा या तावा। क्या नाम है साथियों? तौबा या तावा। तावा भी बोलते हैं इसको टा कर लेना है ना, तौबा या टावा। देखिए तौबा या टावा पारंपरिक यह तकनीक नाड़ी की आकृति की है परंतु उससे गहरी होती है। बस ये लाइन आपको याद होना चाहिए। तौबा या टावा या टोबा। देखिए पारंपरिक है ये तकनीक। कैसी है? पारंपरिक है। जल संरक्षण की ये तकनीक पारंपरिक है। ये नाड़ी जो हमने नाड़ी देखी थी साथियों उसकी आकृति की होती है परंतु उससे क्या होती है साथियों? गहरी होती है। दूसरी तरफ आती है झालरा। ये बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा होती है। झालरा क्या होती है साथियों? बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा होती है। इसकी आकृति आयताकार होती है। झालरा की आकृति आयताकार होती है। जबकि हम कहें बावड़ी, जो हमने बावड़ी नाम लिया है, बावड़ी की आकृति कैसी होती है साथियों? गोल। बावड़ी की आकृति कैसी होती है? गोल। इसमें भी सीढ़ी होती है। बावड़ी की आकृति कैसी होती है? गोल। लेकिन जो झालरा है इसकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार या आयताकार। तो देखिए झालरा ये बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा होती है। इसकी आकृति आयताकार होती है जिसमें चारों तरफ सीढ़ियां लगी रहती हैं। उसको क्या बोलते हैं? झालरा। ये भी जल संरक्षण की एक विधि है, तकनीक है। पहला है टोबा या टावा। पारंपरिक ये तकनीक है, नाड़ी की आकृति की होती है परंतु उससे क्या होती है? गहरी होती है। दूसरी है झालरा। ये बावड़ी की तरह होती है, सीढ़ी नुमा होती है। इसकी आकृति आयताकार होती है जिसके चारों तरफ क्या लगी रहती है साथियों? सीढ़ियां लगी रहती हैं। अगला है विद्यार्थी सर का अर्थ होता है सरोवर। सर का अर्थ क्या होता है? सरोवर। तो सर या ताल, या हम कहें तालाब या ताल। देखिए पानी का आवक क्षेत्र विशाल हो तथा पानी को रोकने की जगह भी पर्याप्त मिल जाए। एक तो पानी का आवक क्षेत्र विशाल हो और पानी को रोकने की हमें क्या मिल जाए साथियों? पर्याप्त जगह भी मिल जाए। ऐसी संरचना को ताल सरोवर के नाम से जानते हैं। ताल या सरोवर कहा जाता है। अब देखिए आप, ये जल संरक्षण की तकनीकें थी। ये क्या थी विद्यार्थियों? जल संरक्षण की तकनीकें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको टोबा कर लेना भाई, इसको क्या कर लेना? टोबा और तोबा दोनों में से कोई सा भी। एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए
ये हमने आज क्या पढ़ा साथियों, जल संरक्षण की तकनीक पढ़ी। आज क्या पढ़ा, जल संरक्षण की तकनीकें पढ़ी। मुझे आशा और उम्मीद है, देखिए हमने जितनी भी पढ़ी हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपने भी किसी न किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न देखा ही होगा। ये तकनीक है जो सामान्यतः एग्जामों में घूमती रहती हैं, सामान्यतः आती रहती हैं। इसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि पूरी धरातल पर 71% जल है, ठीक है, जिसका मात्र 2.7% ही उपयोगी है। इस 2.7% जो है इसका सिर्फ 30% हम उपयोग करते हैं, ठीक है, और इसका जो बाकी बच रहा है 70% वो किस रूप में है साथियों, ग्लेशियर के रूप में है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, वो किस रूप में, ग्लेशियर के रूप में, ठीक है। ग्लेशियर मतलब बर्फ के रूप में है। ये जो 71% है इसका 2.7% हम उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है। तो बाकी इसका कहाँ है, बाकी इसका महासागरों में है। बाकी इसका कहाँ है, महासागरों में। मतलब कैसा है, खारा है। मतलब कैसा जल है, खारा, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कैसा है विद्यार्थियों, खारा है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए आज हमने पढ़ा विद्यार्थियों जल संरक्षण की तकनीक। हमने क्या पढ़ा साथियों, सीधी सा मत अर्थ देखें हम तो क्या पढ़ा हमने, जल संरक्षण पढ़ा। क्या पढ़ा, जल संरक्षण। अब अगली वीडियो में हम किसी नए चैप्टर को लेकर आएंगे, किसी नए कंसेप्ट को लेकर आएंगे। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। आप निरंतर आपका जो स्वाध्याय है उसको कीजिए साथियों, और निश्चित रूप से आपको यहाँ से जो कंटेंट दिया जाएगा वो एक्यूरेट कंटेंट दिया जाएगा, फालतू का कचरा नहीं दिया जाएगा। जो वास्तव में जो आपके काम का है उसी कंसेप्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जाए, ठीक है। तो जल संरक्षण की हमने आज तकनीक देखी, और आपको जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर यदि आप जुड़ना चाहें तो 8290070692 पर SMS करके जुड़ सकते हैं साथियों। और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को क्या है साथियों, सब्सक्राइब भी करें। चलिए साथियों, मिलता हूँ आपसे किसी नए कंसेप्ट को लेकर, किसी नए चैप्टर को लेकर, किसी नए तथ्य को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।